नमस्कार, मैं अंकित खरे। एक तरफ जहां बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है, वहीं बांग्लादेश की नई सरकार ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और भारत के साथ सीधे तौर पर अपने ट्रेड पार्टनरशिप को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। दरअसल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तो बांग्लादेश के बीच काफ़ी सारे पायलट ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे, जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों को फ़ायदा हो रहा था और भारत की कंपनियों द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट बांग्लादेश में अभी भी सेटअप किए जा रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार अपने तेवर दिखाते हुए भारत के साथ फाइनलाइज किए गए कई एग्रीमेंट को रद्द करने की बात कर रही है और बांग्लादेश की नई सरकार खुद भारत के साथ अपनी व्यापारिक रिश्ते को तोड़ने में तुली हुई है। यानी कि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो बांग्लादेश जो भारत के बलबूते पर टिका हुआ है, वो भारत को कभी आंखें भी नहीं दिखा सकता। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये खबर ऐसे समय आ रही है जिस समय बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रुप जमात ए इस्लामी के लीडर ने चीन के एम्बेसडर से मुलाकात की। इसका मतलब ये है कि चीन ही बांग्लादेश के साथ मिलकर उन्हें बार बार भारत के खिलाफ भड़का रहा है और भारत से बांग्लादेश के कई व्यापारिक समझौते को तोड़ने की बात कर रहा है, जिनसे अभी तक भारत का फ़ायदा होता था। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दरअसल 1 महीना हो रहा है जब राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्दबाजी में देश छोड़कर भारत में दिल्ली के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर उतरी थीं। वो भारत में थोड़े समय तक रुकेंगी, लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए में उनकी शरण लेने की कोशिश अभी कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में हसीना अभी तक भारत में ही हैं, लेकिन अब भारत के सामने ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर शेख हसीना का क्या किया जाए। बांग्लादेश में वापस भेज दिया जाए या फिर अपने देश में ही शरण दी जाए, क्योंकि जब से शेख हसीना भारत में टिकी हुई हैं, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में काफ़ी दरार आ चुकी है। बांग्लादेश की नई सरकार का भारत के खिलाफ गुस्सा साफ साफ देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ मोहम्मद यूनिस चीन के साथ मिलकर अपने ट्रेड को आगे बढ़ा रहे हैं और चीन के इशारे पर ही भारत के सामने नाच रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में ये खबर निकल कर आई है कि मोहम्मद यूनिस ने सीधा कह दिया है कि शेख हसीना के समय भारत के साथ जो पायलट ट्रेड और अन्य प्रोजेक्ट को लेकर पार्टनरशिप हुई है, उसकी दोबारा से जांच की जाएगी और उनमें से कई एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, ये कई लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर हो सकती है। जिस बांग्लादेश की हमेशा से भारत मदद करता आया है, वही बांग्लादेश सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट को रद्द करने की बात कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो अगर भारत और बांग्लादेश के बीच कई पार्टनरशिप को रद्द किया जाता है, तो इससे भारत का जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और ना सिर्फ इसका मेजर इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, बल्कि भारत जो अपनी ज़रूरत के लिए कई आइटम्स बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है,
उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। वहीं इसका फ़ायदा दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का भारत के साथ जैसा ही ट्रेड एग्रीमेंट कमज़ोर होता है, वैसे ही बांग्लादेश की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई चेन और फाइनेंशियल रिश्ते चीन और पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे, जिसका नमूना हमने हाल ही में देखा कि मोहम्मद यूनुस की नई सरकार ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद मांगने को तैयार है और चीन की सोलर पैनल और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को अपने देश में न्योता दे दिया है कि चीन की कंपनी बांग्लादेश में आकर सोलर इंडस्ट्री सेटअप करे और बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग करे, और वो भी ऐसे समय पर जब भारत की कई बड़ी बड़ी सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली कंपनियां बांग्लादेश में पिछले 1 साल से सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, ताकि बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई पूरी की जा सके। इसमें भी बांग्लादेश की नई सरकार भारत से चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि बांग्लादेश भारत के साथ एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि उन एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाएगा जो बांग्लादेश के लिए नॉन बेनिफिशियल हैं। यानी जाहिर सी बात है, जो बांग्लादेश के लिए नॉन बेनिफिशियल है वो भारत के लिए बेनिफिशियल है और उनमें भारत का फ़ायदा होता है। फ़िलहाल बांग्लादेश की नई सरकार को शुरुआत में अपनी सप्लाई चेन को चीन और पाकिस्तान के साथ मोड़कर अच्छा ज़रूर लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में बुरी तरीके से फंसने जा रहा है, क्योंकि चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ़ लालच देकर उसके हाथ में वही पाकिस्तान वाला कटोरा थमाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जून 2024 में बांग्लादेश और भारत के बीच 10 MOU समझौते हुए थे और उसी समझौते के तहत शेख हसीना जी भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर आई थीं। यही नहीं, बल्कि देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऑलरेडी कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संपर्क परियोजना के तहत 50 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण हो रहा था, लेकिन उसे भी अब रोक दिया गया। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क का निर्माण इसीलिए किया जा रहा था ताकि दोनों देशों की सीमाओं पर ट्रकों का, अन्य गाड़ियों का आवागमन हो सके, और इसका ठेका खुद भारत की एक फर्म ने साल 2017 में लिया था, लेकिन अब इसे भी रोक दिया गया। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का अनुमान 4000 करोड़ रुपए था, जिसमें इसका आधा यानी 2000 करोड़ रुपए भारत ने कर्ज के रूप में पास किया था और करीब 1970 करोड़ रुपए बांग्लादेश द्वारा खर्च किए जाने हैं। लेकिन बांग्लादेश को भारत के साथ अपने संबंध कम करना है, इसीलिए शायद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। बांग्लादेश में भारत के साथ अनेकों डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते किए गए हैं, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत विरोधी कदम के बाद कई समझौते रद्द होने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि तीस्ता नदी का जो जल बंटवारा समझौता हुआ था, उस पर ऑलरेडी बांग्लादेश की नई सरकार परिवर्तन करना चाहती है, जिसके बारे में वो भारत से बात करने की कोशिश में जुटी हुई है। वैसे यदि बांग्लादेश भारत के साथ अपने प्रोजेक्ट को कैंसिल करता है तो इससे भारत का तो खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास कई देशों का एक्सेस है जहां भारतीय कंपनी अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन वो खुद बहुत बड़े जाल में फंस जाएगा, क्योंकि चीन बांग्लादेश की लोकेशन का फ़ायदा भारत के खिलाफ़ उठाना चाहता है और चीन की नज़रें सीधे बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और भारत की
चिकन नेक में साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर टिकी हुई है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएगा या फिर चीन के इशारे पर फैसला लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। इस वीडियो को एक बार लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।